आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों देखा मैंने यहाँ पे कल दोनों चैनल पर मेरा कमेंट आया था, भाई माइक का क्या ही तू भूल जाता है हमेशा रिकॉर्डिंग ऑन करना। उसी की बद्दुआ लग गई। 40 मिनट रिकॉर्ड करने के बाद वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं की थी। भाई साहब देश में कुछ भी होता है, कुछ भी। अभी तुमने देखा होगा एआई का जमाना है और एआई की हमारी जॉब खा रहा है। मेरी नहीं तुम्हारी जॉब, मेरी भी खाई जाएगा। बट एआई जैसे तुमने देखा होगा ना, वो बंदर सा होता है जो घूम घूम के व्लॉग बना होता है। व्लॉगर की जॉब तो खा गया वो। अभी आईटी डिपार्टमेंट में कितने लोगों की जॉब खा रहा है। तो बिहार में इन्होंने सोचा कि एआई से डरने की जरूरत नहीं है। सही कहते हैं लोग, बिहार इज नॉट फॉर द बिगनर्स। बिहार एआई से भिड़ गया। उसने लिजिट डोगेश भाई का रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना दिया। इलेक्शन कमीशन यहाँ पे वोटर लिस्ट कैंसिल पे कैंसिल किया जा रहा है। यहाँ पे डोगेश भाई, मैं वोट कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं? अबे बकायदा उसका रेसिडेंट सर्टिफिकेट बना है। मुझे मालूम ही नहीं होता क्या है, मेरे पास है कि नहीं वो भी नहीं मालूम। डोगेश भाई सुप्रीमेसी। भाई नाम डॉग बाबू, बाप का नाम कुत्ता बाबू, माँ का नाम कुत्ता देवी। कुत्ता देवी, ये बीप करूँ कि नहीं करूँ? यूट्यूब क्या करना है मुझे? ये साले पॉलिसी बना रहे हैं कि हाँ वल्गर चीजें नहीं होंगी। बिहार भी लाइक आओ कभी बिहार। बहुत गुजारा तुमने टाइम गुजरात में, अब बिहार आके देखो। बात तो सही है। बट आज का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है ऑपरेशन सिंदूर का। भाई ऑपरेशन महादेव, पता है क्या हुआ है? आज पार्लियामेंट सेशन था। पार्लियामेंट सेशन में डिस्कशन होना था ऑपरेशन सिंदूर पे। उससे पहले खबर आ गई कि ऑपरेशन महादेव हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे वो जो पहलगांव के 3 बंदे बचे थे उनको कूट दिया गया है, ठिकाने लगा दिया गया है। हर हर महादेव। मैं कहा ठीक है, हर हर महादेव। इसके बाद पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ। मैं ढूंढता रह गया एक ही आदमी, मेरी नजर ढूंढे तुझे, दिखा ही नहीं वो, देखा ही नहीं। बाद में पता चला मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अरे इतना मंदिर से प्यार क्यों है? ऑफिस में बैठो, कभी विदेश निकल जाते, कभी मंदिर, कभी स्कूल भी जाया करो यार। स्कूल जाना नहीं, बच्चों छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। बच गया साला। पार्लियामेंट में आज राजनाथ सिंह कुछ खा के आए थे। शीलाजीत कौन बोला? मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे बहुत ज्यादा फायरी स्टेटमेंट दी गई है राजनाथ सिंह द्वारा। ऐसा अंधभक्त बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला कि देखो ऑपरेशन सिंदूर किया हमने पहलगाम का बदला लेने के लिए। डन डन डन। मैं कहा हाँ ओके बिल्कुल सही बात है। हमने अपने टारगेट अचीव किए। हमने इतने टारगेट अचीव किए अपने कि पाकिस्तान भीख मांगने पे आ गया, गिड़गिड़ाने लग गया। बोला बंद कर दीजिए महाराज, महाराज बंद कीजिए। हमने किसी के प्रेशर में आके सीज फायर नहीं किया। वो रो गए थे, जैसे राजनाथ सिंह ने ये बात बोली जेडी वैंस को सुनाई दिया। वो ट्रंप निकला रूम के बाहर, मीडिया बुलाई, कहता मैंने सीज फायर रुकवाई है ट्रेड वॉर का वास्ता देके। मैं कहा क्या खा के आए थे? अब बताओ मुझे, अब बताओ। ये बोले हमने किसी के प्रेशर में नहीं किया। वो वहां पे चिल्ला रहा फिर से 29-30 पता नहीं कितनी बार हो गया। फिर इन्होंने बोला कि देखो हम पीओके नहीं लिए, हमने पीओके नहीं लिया क्योंकि वो हमारा एजेंडा ही नहीं था। मैंने कहा है किसने कभी डिसाइड? ये कब हुआ डिसाइड? इलेक्शन में वोट मांगने से पहले योगी जी बोल रहे थे कि इस बार जीताओ 6 महीने के अंदर। 6 महीने भी हो गए, आपके पास मौका भी था, ये एजेंडा ही नहीं था हमारा। अच्छा जुमला था ये। 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। अब देख ये बात बोलेंगे तो अपोजिशन वाले चढ़ेंगे ही ना, बेवकूफ लोग अपोजिशन के। असली फायर तो राजनाथ सिंह जी थे। बोले जब एजेंडा नहीं था तो करते कैसे? मैं कहा वो बात भी ठीक है राजनाथ जी, बट अगर हमने उनकी माँ बहन चाची मौसी आंटी अंकल सब एक कर दी थी, उनको घुटनों पे ला दिया था, तो पहली जगह पे हम रुके क्यों? किसी के प्रेशर में नहीं रुके। डन। अगर वो घुटनों पे था तो हम कंटिन्यू रख के उनके कनपट्टी पे अपना असला डाल के बोल नहीं सकते थे खाली करो वे, निकलो पीओके हमारा हो गया। कौन सा पीओके? आजाद कुछ नहीं, कश्मीर है वो, बस कर सकते थे ना, तो करा क्यों नहीं? एजेंडा नहीं था जी। अरे आप पीओके को इंडिया का पार्ट नहीं मानते हो क्या? कश्मीर को नहीं मानते हो? ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा होम मिनिस्टर ने बोला है पार्लियामेंट में बैठ के ही। जान देने के लिए रेडी थे वो, आप ही के सीनियर। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव रहो, जान दे देंगे इसके लिए। आप बोलो ना, क्यों नहीं किया? किसी के प्रेशर में तो सीज फायर नहीं किया ना हमने। करना चाहिए था, लेना चाहिए था, सब यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते थे। फिर सडनली एजेंडा चेंज कैसे हो गया? देखिए ये जुमला है। फिर ये बोले
कि देखो हमने आर्मी को फुल छूट दी थी, जिसकी वजह से ये मिशन सक्सेसफुल हुआ। उनको घुटने पे ला दिया, आर्मी को फ्री हैंड दिया था कि अपने बुद्धि अपने विवेक से काम लेके जो आपको सही लगे कीजिए। मैं कहा अच्छा, तो ये ऐसा क्यों कह रहे थे? I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership. ये ऐसा कह रहे थे इसीलिए तो ये सवाल आ रहा है कि हमारे कितने जेट गिरे। बट जब ये सवाल आया कि हमारे कितने गिरे, तो इनका आगे देखो, आपका सवाल ही गलत है, आपका सवाल ही गलत है। आपको पूछना चाहिए पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। अरे मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मैं क्यों पूछूं पाकिस्तान का नुकसान? वो तो हम करने ही गए थे, हम तो करेंगे ही, वो तो करते ही आए हैं। हमें क्यों नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ ये जानना है मुझे। अरे किसी के घर में आग लगेगी तो मैं पानी की बाल्टी दूंगा, बट मेरे घर की सेफ्टी पहले देखूंगा मैं, या मेरे घर में कितना नुकसान हुआ वो पहले देखूंगा। नहीं नहीं, आपके सवाल ही गलत हैं, आप पूछ ही गलत रहे हो। ये जितना कुछ भी हुआ है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हुआ है, 74 बार बोला है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसके बाद जयशंकर आए, वो और ज्यादा शिलाजीत खा के आए थे। वो बोले ये पागल आदमी, इसकी मत सुनो, अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ भी बोलता है। एक्चुअली 22 अप्रैल को मोदी जी और ट्रम्प के बीच में कोई बात ही नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। हमारे पास जेडी वेंस का कॉल आया था, उसने बोला हैवी वेपनरी होगी, तो हम बोले हम भी तैयार हैं। मैं कहा एक मिनट, आपकी कोई बात नहीं हुई। मेरे याददाश्त अगर सही है तो ट्रम्प ने ही अनाउंस किया था सीज फायर, बट राजनाथ सिंह जी बोल रहे कि सीज फायर के लिए कोई प्रेशर तो किया ही नहीं। और ट्रम्प देश का क्या है, होम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, वो क्यों बता रहा है हमारे देश के हालात के बारे में? मुझे उससे सुनने को कैसे मिल रहा है और आप कह रहे हो बात नहीं हुई। कल आप ही के पार्टी का एक मेंबर आके बोलता है कि डेली ट्रम्प जी मोदी जी को डेली कॉल करते हैं 3 महीने से, और मोदी जी रूसे हुए हैं, उठा नहीं रहे फोन। साला ये बात सुन के मेरे को गाना याद आता है, हे शर्मा गई क्या? मुझे परवाह ही नहीं है। मैं सोचा यार इतना क्रेडिट कर रहे हैं कि हमने जंग जीती, हमारे एजेंडा पूरा कर लिए, ठीक है, वो तो मैं कभी डिनाई नहीं कर रहा ना। आपने बोला आप मिलिटेंट पे अटैक करने गए, आपने वो टारगेट पूरा किया, कम समय में किया, वेल डन, वी एग्री विद यू, वी बिलीव यू। बट स्टिल अभी भी आंसर नहीं मिला ना, हमने सीज फायर क्यों किया और ट्रम्प क्यों बोला कि उसने सीज फायर कराया, और अब तक उसकी इस बात पे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी जवाबदारी क्यों नहीं आई। और इसमें भी आप ये बताने में असफल रहे कि वो लोग देश में घुसे कैसे, और घुसे तो घुसे, इतनी एडवांस वेपनरी उनके पास क्यों थी? चाइना इतना सपोर्ट किया उनको, उस पर आपका क्या जवाब है? और क्यों आर्मी वाले बोल रहे हैं कि हमारे हाथ बंधे हुए थे जब आप बोल रहे हो फ्री हैंड है? ये वैलिड क्वेश्चन है जो बनते हैं, इसलिए मैं ढूंढ रहा था, मेरी नजर ढूंढे तुझे। भाई क्यों प्रधानमंत्री देश का कभी कोई जवाबदारी के लिए टाइम पे होता क्यों नहीं है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए 11 साल में, उसमें भी होम मिनिस्टर बोला। आज ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महाद्वीप दोनों की बात बनती, आप फिर चोला डायनेसिटी सेलिब्रेट करने चले गए। आप मंदिर क्यों गए पूजा पाठ करने के लिए? आपको यहां होना जरूरी नहीं है, टाइम मिलता है बाहर निकल जाते हो, टाइम मिलता है मंदिर में चले जाते हो। अरे कभी ऑफिस में बैठो, जवाबदारी दो। क्या ही उम्मीद करूं, माँ बाप को नहीं दी, बीवी को नहीं दी, देश को क्या देगा? मरना है क्या? ठीक है, मरना, तेरे को डर नहीं लगता? भाई जेन्युइनली होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जवाबदारी आपको देनी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री हो आप, मंदिर कर रहे हो, स्कूल में बच्चे दब रहे हैं मंदिर। अभी जाके बिहार में अनाउंस करके आए सीता मंदिर बनाने के लिए 850 करोड़। मालदीव जिसको लास्ट ईयर तक बॉयकॉट कर रहे थे हम लोग, वहां पे 5000 का एड दे रहे हैं। हर दिन खबर आ रही है स्कूलों की दीवारें टूट रही हैं, कभी सीलिंग गिर रहे हैं जिसमें बच्चे डिलीट हो रहे हैं। आज की कोई खबर है जहां पे कोई गेट गिर गया जिसकी वजह से बच्चा डिलीट हो गया। कोई जवाबदारी नहीं किसी भी चीज पे। अभी ये सारी जो ब्रीफिंग देनी थी जयशंकर और ये राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर कर क्या रहा था? सिर्फ ये बोलने के लिए था आप ऐसे सवाल कर रहे हैं ना इसलिए आप अपोजिशन में रहेंगे 20 साल और। अरे 20 साल तो वो रहेंगे, वो तो मुझे भी मालूम है, और कैसे रहेंगे वो बिहार में दिख रहा है साफ साफ। महाराष्ट्र में तो झांकी थी, बिहार की विक्ट्री बाकी है, पता अपने को भी है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आपने बोला आपने फ्री हैंड दिया आर्मी को, आर्मी बोला हमारे हाथ बंधे हुए थे और इसमें कोई पूछ रहा है कि हमें कितना नुकसान हुआ। अरे आप गलत सवाल पूछ रहे हो, आप गलत सवाल पूछ। अगर मैं ये पूछूं पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, आप ही पलट के बोल दोगे ज्यादातर सारा पाकिस्तान पे, यही बोलोगे आप, चिट भी मेरी पट भी मेरी। काम करो ना, काम किया है तो जवाब दो। काम किया, तारीफ चाहिए, बस इतना ही चाहिए हमें, सवाल जवाब नहीं होता हमसे। ये क्या बात हुई यार? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। AI जॉब खा रहा है, ये इंसान, यही तो सत्य है। मैं मिलता हूं कल, लाइक कर देना।
बाकी अगर कुछ बाय कर रहे हो, करने का प्लान करे तो अमेजोन से करना। ये वीडियो थोड़ी हौच पौच पहले से ही थी, पहली बार में भी थी, क्योंकि ये पूरे दिन यही चला है। मेरे को मजा बस ओम बिरला पे आया है, ओम बिरला और मोदी जी पे। क्यों? क्योंकि वो मीम मैंने सामने सामने सच होते हुए देखा है कि जब बीजेपी बोलता है ओम बिरला भी लाइक ला 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 ला, जैसे ही बात कांग्रेस वाले बोले अरे चुप कर, इस सज्जन को क्या तकलीफ है। और मोदी जी का फोटो शूट, भाई साहब क्या क्या एंगल से करा। लड़कियां इतनी ऑब्सेस नहीं है फोटो शूट से जितना ये है, सही बता रहा हूँ मैं। अबे साले। हाँ, तो इससे पहले वीडियो खत्म करूँ, मेरा सवाल तुमसे है क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी मानूं। राजनाथ सिंह जी कह रहे किसी के प्रेशर में नहीं आया, ट्रम्प कहता मैंने करवाया। ये कहते हैं हमने आर्मी को फुल हैंड दिया था कि अपने विवेक से कीजिए। आर्मी वाले कह रहे कि हमारे हाथ बंधे हुए थे। ये कह रहे कि पीओके हमारा एजेंडा नहीं था, जबकि पास में यही क्लेम करते आए पीओके इंडिया का पार्ट है। पाकिस्तान वहां पे बार बार सेलिब्रेट कर रहा है कि वो जीते वो जीते वो जीते, उस पर हमारा कोई टेक नहीं है। ये लोग अंदर कैसे घुस गए, ये कोई टेक नहीं है। मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है, या तो ट्रम्प झूठ बोल रहा है, या पीएम झूठ बोल रहा है पाकिस्तान का, या चाइना झूठ बोल रहा है, या फिर राजनाथ जी कुछ छुपा रहे हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं, बस मैं खुल के नहीं बोल सकता। लाइक कर देना, पीस आउट।